गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिलोजिज्म की सीरीज चल रही है हम लोगों की बैंकिंग के एग्जाम के लिए। तो जैसा कि मैंने आपके से प्रॉमिस किया था कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन आप बिना वेन डायग्राम और बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। ठीक है। कौन स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया था कि सर जो फर्स्ट लेक्चर था उसको दोबारा सा आप एक बार बनाइए। ठीक है, तो मैं इस जो लेक्चर नंबर वन का वीडियो था उसी को मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ध्यान से मेरी वीडियोस को देखेंगे। राइट। तो चलिए करते हैं लेक्चर नंबर 8, जो कि लेक्चर नंबर 1 का ही एक रिकैप समझ लीजिए आप। राइट। देखिए स्टूडेंट, ये जो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। राइट। 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं इसमें। ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल राइट्स आर कैट्स। राइट। इस स्टेटमेंट को ए टाइप को बोलते हैं और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है क्योंकि इसमें कोई भी टर्म्स जो है कोई भी कहीं भी नो, नो नहीं लिखा हुआ है। राइट। और हर स्टेटमेंट में एवरी स्टेटमेंट हैज 2 टर्म्स। हर स्टेटमेंट 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि इसमें एक तो रैट है। राइट। और एक है कैट। ठीक है स्टूडेंट। एक तो रैट, दूसरा कैट। ठीक है। ये कैट हो गया और ये रैट हो गया। राइट। उसके बाद 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट। यस, ये कैट और राइट। राइट। हर स्टेटमेंट में आप देखेंगे 2 टर्म्स है, जैसे ई टाइप का स्टेटमेंट इसमें भी रैट और बैट 2 टर्म्स हैं। आई टाइप के स्टेटमेंट में भी रैट्स और कैट्स है। राइट। और ओ टाइप के स्टेटमेंट में भी 2 टर्म्स है, रैट एंड कैट। राइट। एवरी स्टेटमेंट हैज टू टर्म्स। राइट। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और सेकंड टर्म को कैट बोलते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से ही इसको याद रखेंगे। राइट। जो फर्स्ट टाइप का स्टेटमेंट है दैट इज ए टाइप स्टेटमेंट और ये पॉजिटिव होता है। राइट। और जो सेकंड टाइप का स्टेटमेंट है ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। और इसका जो स्टेटमेंट की जो फॉर्म होती है होते हैं नो रैट इज बैड। राइट। इसी तरह जो थर्ड स्टेटमेंट है सम रैट्स आर कैट्स, इसको बोलते हैं आई टाइप का। और ओ टाइप के स्टेटमेंट में नोट आ जाता है। राइट। तो ये थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट नेगेटिव है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड के पॉजिटिव स्टेटमेंट। राइट। फर्स्ट एंड थर्ड आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। राइट। तो इसके बाद मैंने समझाया था आपको कि हर टर्म्स के बारे में, हर स्टेटमेंट के अंदर जो भी टर्म्स है उनका हमें पता होना चाहिए कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंक्लूजन हम इसी से निकालेंगे। राइट। तो देखते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि हर स्टेटमेंट में कौन सा टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा टर्म इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एग्जाम से पहले अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा कंप्लीट है कौन सा इनकम्प्लीट है, तो एग्जाम में आपको वेन डायग्राम बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। राइट। ठीक है। जैसे इसमें देखिए आप, ऑल रैट्स आर कैट्स, ये जो रैट है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट। और जो सेकंड टर्म है कैट, ये क्या है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट। ऐसा क्यों है इसको समझिएगा। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट, वेन डायग्राम बनाऊं अगर मैं ऑल रेट्स आर कैट्स का, ये रेट हो गया और इसको रेट मान लीजिए, ऑल रेट्स आर कैट्स। राइट। इस तरह से तो यहाँ पे देखिएगा आप कि ये जो रेट है, रेट इज अ कंप्लीट सर्कल।
ये कंप्लीट सर्कल है, इसको आ, ये कंप्लीट सर्कल, बस ये समझिए कि कंप्लीट सर्कल है। वी कैन फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, राइट। सो दैट इज वाई इट इज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो दूसरा कैट है, कैट का एक बड़ा सर्कल है, बिग सर्कल है, लेकिन इस कैट सम पोर्शन को रैट ने कवर कर लिया है, राइट। तो अगर हम देखें एक रिंग सा बन रहा है कैट का, तो दैट इज वाई इट इज इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज, कैट जो है इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। जबकि जो रैट है वो क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो इस तरह से हर स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कौन सा टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा टर्म इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको याद हो जाएंगे, राइट। जैसे सेकंड स्टेटमेंट ई टाइप का स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए ई टाइप का स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है नो रैट इज बैड। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, राइट, नो रैट इज बैड, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये आपका रैट है, ये आपका बैड है, राइट। तो लिखा नो रैट इज बैड, यानी कोई भी रैट बैड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ना तो रैट भी एक कंप्लीट सर्कल है और बैट भी एक कंप्लीट सर्कल है। इसका मतलब है रैट का कोई भी पोर्शन बैट ने कवर नहीं किया, ना ही बैट के किसी भी पोर्शन को रैट ने कवर किया। सो बोथ आर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये रैट भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और बैट भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्यों पता होना जरूरी है? इसलिए जरूरी है, अगर कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई टर्म अगर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंक्लूजन के अंदर वो टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? क्या बोला मैंने? मैंने बोला इफ एनी ऑफ द टर्म, एनी ऑफ द टर्म इज incompletely distributed, incomplete distributed in a statement, ठीक है। यानी कोई भी टर्म अगर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई स्टेटमेंट के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर, देन इफ इट इज कंप्लीट distributed in a conclusion, then that conclusion is wrong. It means incorrect, right? अगर कोई भी टर्म स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो टर्म अगर कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, तो वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इस बात को ध्यान में, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे अब जैसे सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करूं अगर मैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं पॉजिटिव वाला, इसमें लिखा है ऑल राइट्स आर कैट्स। तो कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन गिवन है आपको, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑल नेगेटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग, सारे नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। तो इसका ये मतलब है, अब देखिए हम क्या करेंगे। जैसे स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट में रेड तो कंप्लीट है, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। इनकम्प्लीट टर्म्स को देखें, यहाँ पे कैट का इनकम्प्लीट है, तो ये कैट जहां पे भी कंप्लीट होगा दैट इज रॉन्ग। जैसे थर्ड कंक्लूजन के अंदर कैट जो है
कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, राइट। ठीक है। और ये जो सेकंड टर्म कैट इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट के अंदर, बाकी कहीं भी ये कंप्लीट नहीं है, तो कैट यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में कैट क्या है, इनकम्प्लीट है। दैट इज वाई बोथ आर द करेक्ट कंक्लूजन्स, राइट। मैंने रेड को चेक नहीं किया, क्यों? क्यों? रेड रेड तो ऑलरेडी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कंक्लूजन में चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। क्योंकि कंप्लीट टर्म की वजह से हमें कंक्लूजन में गलती नहीं हो सकती है। ठीक है। अब देखिए जैसे, अच्छा पहले ये तो पता लग गया आपको, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा, सम रैट्स आर कैट्स। दोनों ही इनकम्प्लीट है, दोनों ही इनकम्प्लीट है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, सम रैट्स, ये रैट्स हो गया, सम रैट्स आर कैट्स, इसका जो नेचुरल वेन डायग्राम बनेगा इसी ढंग से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए रैट ने कैट का कुछ पोर्शन कवर कर लिया, राइट। रैट ने कैट का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है, इसी तरह कैट ने भी रैट का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। दैट इज वाई बोथ आर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, रैट भी और कैट भी इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि ई टाइप में क्या था, ई टाइप में रैट और बैट दोनों ही क्या थे, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है। अब ओ टाइप का स्टेटमेंट देखो, ओ टाइप में क्या है, सम रैट्स आर नॉट कैट्स। सम रैट्स मीन्स ये रैट है, इन रैट के बारे में वी आर डेफिनेट दे आर नॉट कैट्स, ये कैट नहीं है, राइट। ये कैट नहीं, ठीक है। यानी ये येलो वाले रैट, ये कैट नहीं है। लेकिन जो छुपे हुए रैट है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हमें, वो कैट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। तो ये तो पता है कि जो रैट है वो इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज है हमें, इनकम्प्लीट नॉलेज, वी कैन से इनकम्प्लीट नॉलेज, राइट। और इसका जो वेन डायग्राम है ऐसा भी बन सकता है स्टूडेंट, क्योंकि इसके बारे में ये रैट जो है कैट नहीं है, तो ये देखो ऐसा भी हो सकता है, ये जो रैट है ये कैट नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी के पोर्शन, बाकी के जो रैट है उसने कैट का कुछ पोर्शन कवर किया है इस केस में, राइट। तो ये तो डेफिनेट है कि रैट तो इनकम्प्लीट है, यहाँ भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि बाकी बच्चे के बारे में कुछ नहीं कर सकते हम, राइट। यहाँ भी इनकम्प्लीट है, राइट। लेकिन जो जहां तक कैट का सवाल है, वो कैट जो है, हो सकता है कैट रैट के कुछ पोर्शन कवर करे, या फिर कैट रैट के कुछ पोर्शन को कवर ना करे। तो यहाँ पे कैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, राइट। तब जब हम कंक्लूजन या स्टेटमेंट की बात करें, अगर ये ओ टाइप का स्टेटमेंट स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, तो सेकेंड टर्म को हम क्या मानेंगे, सेकेंड टर्म को इनकम्प्लीट लेके चलेंगे, ठीक है। और वही ओ टाइप का स्टेटमेंट, वही ओ टाइप का स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन के अंदर है, तो उसको हम कंप्लीट एज्यूम करके चेक करेंगे, ठीक है। तभी हम सही कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। बस इस ओ टाइप के स्टेटमेंट में यही दिक्कत है। मैंने क्या बोला, अगर ओ टाइप का स्टेटमेंट है, तो अगर ओ टाइप के स्टेटमेंट में सेकंड टर्म, किसकी बात हो रही है, सेकंड टर्म की बात हो रही है, सेकंड टर्म को, अगर ओ टाइप का स्टेटमेंट स्टेटमेंट के अंदर है, राइट, तो सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म को स्टेटमेंट के अंदर उसको इनकम्प्लीट मान के चलेंगे, और कंक्लूजन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट मान के चलेंगे, तब जाके हम इसको सही तरह से कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, अब देखिए थर्ड टाइप का स्टेटमेंट या फिर सेकंड टाइप का स्टेटमेंट देखें। जैसे ये सिंगल स्टेटमेंट है, इस सिंगल स्टेटमेंट से, सिंगल स्टेटमेंट यानी ई टाइप का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है।
तो सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो मैंने सारे पॉजिटिव कंक्लूजन कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि सारे गलत हैं। नेगेटिव में से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन सही है और कौन कौन से गलत है। इस केस में देखिएगा, जो स्टेटमेंट के अंदर दोनों टर्म्स है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बताया था मैंने, कब अगर कोई भी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कंक्लूजन के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे सही होंगे। यानी ऑल द फोर्स आर करेक्ट। ये आप वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हो। देखिए, करते हैं वेन डायग्राम से। राइट, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है नो रैट इज बैड। राइट, नो रैट इज बैड, नो रैट इज बैड। राइट, ये वेन डायग्राम है ना, दोनों ही कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चेक करते हैं पहला कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, नो बैट इज रैट। बिल्कुल सही है। अगर कोई रैट बैट नहीं है तो कोई बैट भी रैट नहीं होगा। बिल्कुल सही है। सम बैट्स आर नॉट रैट्स। बिल्कुल सही है। कैसे, अगर कोई भी बैट रैट नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ बैट रैट नहीं है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो करेक्ट। राइट, सम रैट्स इज नॉट बैट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी रैट अगर बैट नहीं है, नो रैट इज बैट, कोई भी रैट बैट नहीं है, कोई भी रैट बैट नहीं है। जैसे मैं कहूं कि कोई भी हिंदुस्तानी काला नहीं है, कोई भी हिंदुस्तानी काला नहीं है, इसका मतलब कोई भी हिंदुस्तान का अगर लड़का पकड़ ले, कुछ कोई थोड़े बहुत अगर हिंदुस्तानी लड़के पकड़ ले, वो भी काले नहीं होंगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी अगर मैं कह दूं दिल्ली में रहने वाले सभी सभी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का स्टेटमेंट हो कि मैं कहता हूँ कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है कि दिल्ली में रहने वाले कोई भी बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता है, इसका मतलब कोई भी दिल्ली का चार बच्चा पकड़ लो, वो भी इंग्लिश नहीं बोलेगा, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। राइट, इस तरह से हम कर सकते हैं सम बैट्स आर नॉट रैट्स इज आल्सो करेक्ट वन। राइट, उसी तरह सम रैट्स इज नॉट बैट भी करेक्ट होगा। राइट, नाउ अब देखिए, सम रैट्स आर कैट्स। यहाँ पे रैट क्या इनकम्प्लीट है। ठीक है, और कैट क्या, कैट भी इनकम्प्लीट है, बोथ आर इनकम्प्लीट। तो अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टर्म इनकम्प्लीट है, तो वो टर्म्स कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकती है। अगर कंप्लीट दिख रही है तो गलत होंगी। राइट, जैसे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कैट क्या कंप्लीट दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर रेड कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। राइट, फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि कैट और रेड दोनों ही इनकम्प्लीट हैं। यानी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टर्म अगर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मैं चेक करना ही होगा। कंक्लूजन के अंदर कोई, अगर वो टर्म, यानी जो टर्म स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, अगर वो टर्म कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट है, तो बिना पूरा स्टेटमेंट पढ़े गलत कर दो। राइट, दैट्स वाई। अब आ जाओ ओ टाइप का स्टेटमेंट। देखिए, सम रैट्स आर नॉट कैट्स, तो स्टेटमेंट के अंदर सेकंड टर्म को भी इनकम्प्लीट माना जाएगा, ओ टाइप के स्टेटमेंट अगर है तो। ठीक है, तो सिर्फ हमें कैट, इसका मतलब हमें सिर्फ कैट और रैट दोनों को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कैट को भी कंप्लीट मान रहे हैं और रैट को भी कंप्लीट मान रहे हैं। अज्यूम करके चलना है इसमें इनकम्प्लीट, पता तो नहीं है कि जो सेकंड टर्म कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें सेकंड टर्म को इनकम्प्लीट अगर मान के चलोगे, तो देखते हैं कैट और रैट भी कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट ही होना चाहिए। कंप्लीट है तो गलत हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कंक्लूजन नो रैट इज कैट, तो रैट कंप्लीट है, रॉन्ग हो गया, कैट भी कंप्लीट है, सेकंड भी इसलिए गलत हो गया। थर्ड वन, थर्ड वन में देखिए इसमें लिखा है सम कैट्स आर नॉट रैट्स, सम कैट्स आर नॉट रैट्स, तो कैट क्या है, इनकम्प्लीट है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो रैट है, क्या बोला था, क्योंकि ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है, ओ टाइप का, ओ टाइप के स्टेटमेंट सेकंड टर्म को, अगर सेकंड टर्म गिवन है कंक्लूजन के अंदर, तो उसको कंप्लीट मान के चलना पड़ेगा, कंप्लीट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रैट इनकम्प्लीट है, जबकि कंक्लूजन के अंदर वो क्या है, कंप्लीट है। दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। इसी तरह फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ कंक्लूजन हो सकता है सम रैट्स, सम रैट्स आर नॉट कैट्स। राइट,
तो यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पे, यस, यस, इसमें रेट्स क्या है, इनकम्प्लीट है, स्टेटमेंट के अंदर भी इनकम्प्लीट है, कंक्लूजन के अंदर कैट क्या है, कंप्लीट मान के चलना है क्योंकि सेकंड टर्म है, कंप्लीट मान के चलना है। जबकि स्टेटमेंट के अंदर कैट क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते, इसलिए ये भी गलत हो गई। यानी ओ टाइप के जो चारों नेगेटिव कंक्लूजन है वो गलत है। राइट। पॉजिटिव तो पहले से गलत है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन कोई भी करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ओ वाले केसेस में पॉजिटिव कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गए और नेगेटिव कंक्लूजन भी सारे रॉन्ग हो गए। राइट। जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट थी, जिसमें ई टाइप का स्टेटमेंट है, वो नेगेटिव है, तो इसमें सारे के सारे करेक्ट बनते। राइट। तो यहाँ पे ये इस बात को गौर करने की वाली बात है कि अगर ई टाइप का स्टेटमेंट है, ई टाइप का स्टेटमेंट है, ऑल नेगेटिव आर करेक्ट, क्योंकि ई क्या है, एक नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव तो सारे गलत होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट है। राइट। ओ टाइप का स्टेटमेंट कैसा होता है, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, सम रेट्स आर नॉट किड्स। पॉजिटिव तो सारे गलत होंगे, लेकिन इस केस में नेगेटिव भी सारे गलत हैं। ऑल नेगेटिव कंक्लूजन्स आर ऑल्सो रॉन्ग। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से, तो ये मैंने सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन फिर से आपको समझाया है स्टूडेंट, चार्ट बना करके समझाया, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि ए टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, ई टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, आई टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, ओ टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है। राइट। हम्म। तो इस तरह से, ठीक है। तो बस ये सब है स्टूडेंट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑल नेगेटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग, ये तो होना ही होना है। राइट। ठीक है। तो देखिए, जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको थ्योरी समझाई है, ये कंसेप्ट है। राइट। इस कंसेप्ट को समझने के बाद वो आपको, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बिल्कुल वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। राइट। और प्रैक्टिस कीजिएगा, आप काफी समय अपना बचा पाएंगे एग्जाम। अब जितने भी वेन डायग्राम से आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, वेन डायग्राम बनाएं, प्रैक्टिस करते हुए बनाएं, लेकिन एग्जाम में वेन डायग्राम ना बनाएं। राइट। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सोल्यूशन की, एक बार आप बिना वेन डायग्राम के बनाएं, फिर इसको कंफर्म कर लें वेन डायग्राम के साथ। तो अगर जिस लॉजिक को मैंने समझाया है, जो कंसेप्ट मैंने समझाया है स्टूडेंट, अगर उस पे ही आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपके सारे आंसर करेक्ट आएंगे। बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इस तरह की वीडियो मैं और लेके आऊंगा और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, ताकि आपको आप एक कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ, हम बिना वेन डायग्राम के सॉल्यूशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट। थैंक यू।